आप सुन रहे हैं नितिन मिश्रा की लिखी कहानी जुर्म का बेताल, आदित्य राज शर्मा की आवाज में 7वां एपिसोड, रेड अलर्ट। बेताल को पीछे आती पुलिस के सायरन की आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। वो चौकन्ना होकर सड़क के किनारे लगे ऊंचे पेड़ों की ओट में छुपते हुए चल रहा था। चोट के दर्द के साथ साथ उसकी बीमारी का दर्द भी उभर आया था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे लग रहा था कि वो किसी भी पल गश खाकर गिर पड़ेगा। बेताल को बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त उसके पास उसके नॉर्मल कपड़े भी नहीं थे कि वो वापस विक्रम के रूप में आ सके। उसका मेकअप और अन्य जरूरी सामानों से भरा बैकपैक लाना से मुकाबले के दौरान फार्म हाउस में ही गिर गया था। पुलिस किसी भी वक्त उस तक पहुंच सकती थी और उसका राज फाश हो सकता था। उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। तभी उसे हाईवे के दूसरे छोर से इक्का दुक्का गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स नजर आईं। वो तुरंत एक पेड़ की ओट में हो गया। एक बीएमडब्ल्यू बहुत धीमी स्पीड से उसके पास से गुजरी। उस गाड़ी के गुजर जाने के कुछ देर बाद जैसे ही बेताल आगे बढ़ा, वो बीएमडब्ल्यू वापस घूमकर उसकी तरफ आने लगी। बेताल एक बार फिर झाड़ियों के झुरमुट के पीछे हो लिया। बीएमडब्ल्यू उसके पास ही सड़क किनारे आकर रुक गई। उस पल कई सवाल बेताल के दिमाग में एक साथ चल रहे थे। क्या उस गाड़ी में उसका कोई दुश्मन है? जो भी था, क्या उसकी नजर बेताल पर पड़ चुकी है? इस सस्पेंस के सागर में उसका दिमाग गोते खा ही रहा था कि बीएमडब्ल्यू ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और सड़क के किनारे झुरमुटों की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज बेताल को साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी सांस रोके छुपा बैठा था। तभी एक लड़की की फुसफुसाहट सुनाई दी। हे बेताल, आर यू हियर? देखो, यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले शिकारी कुत्तों की तरह फैले हुए हैं। यहां से निकलने में सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं। बेताल को वो आवाज जानी पहचानी लगी। दिमाग पर हल्का सा जोर डालते ही उसे याद आ गया कि वो आवाज किसकी है। वो लड़की दोबारा बोली, मेरा यकीन करो बेताल, अभी सिर्फ मैं ही तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती हूं। बेताल अपनी ओट से बाहर निकल आया। मेनका मदान, तुम यहां क्या कर रही हो? सुपरस्टार मेनका मदान उसके सामने खड़ी हुई थी। बेताल को देखकर मेनका के चेहरे पर राहत के भाव आए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो शिद्दत से बेताल के मिलने का जतन कर रही थी। बेताल के शरीर पर लगे घावों को देखकर वो परेशान हो गई। तुम्हें काफी चोट आई है। सुनो बेताल, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। पुलिस किसी भी पल यहां पहुंच जाएगी। सवाल जवाब आराम से कर लेंगे। फिलहाल यहां से निकलते हैं। सायरन की आवाज तेज हो गई थी। इससे पहले बेताल कुछ कहता, उसे पुलिस की गाड़ियां करीब आती दिखने लगी थीं। दरअसल शौर्य और शक्ति समेत पुलिस की गाड़ियों का काफिला बेताल की तलाश में भटक रहा था। तभी उन्हें दूर सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। रात के इस वक्त सुनसान हाईवे पर किसी गाड़ी का यूं रुकना संदिग्ध था। पुलिस ने गाड़ी को फौरन चारों तरफ से घेर लिया। शौर्य और शक्ति बाहर निकलकर गाड़ी के ड्राइवर तक पहुंचे। उन्हें बीएमडब्ल्यू गाड़ी से टिककर इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाती मेनका मदान नजर आई। Sample complete. Ready to continue?